एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते। इसके मुतालिक एक मेरे ज़हन में बात है, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। मैंने एक बंदे से बात सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो बात सुन के। नॉलेज की बात है, आपके भी काम आ सकती है। एक रिसर्च पे खातून एंकर इंटरव्यू ले रही थी, मुख्तलिफ लोगों की राय ले रही थी कि ख़वातीन के हकूक़ के बारे में आपकी क्या राय है। एक परचून की दुकान पर गई और वहाँ पर जाके उसने देखा कि बाहर एक आदमी खड़ा है, उससे पूछने लग पड़ी कि अ, ख़वातीन के राइट्स के बारे में, हकूक़ के बारे में वो बात कह रही है। अभी उसका वो इंटरव्यू ले रही है तो कुछ देर बाद एक आदमी आया उसी दुकान पे, जनरल स्टोर पे। उस आदमी को कहता है, जो दुकान वाला है उसको कहता है कि भई 1 किलो चीनी दे दो। अब वो आदमी अभी चीनी उसके लिए तौल रहा है, तो साथ उसको कहता है कि एक चाय की डिब्बी भी दे दो, बड़ा एक संजीदगी इसके साथ। अब उसने कहा मैं देता हूँ। अब ये खातून जो इसका इंटरव्यू ले रही थी, वो जो आदमी का, वो भी दुकानदार के पास कोई चीज़ लेने आया था। तो उससे जब उसकी बातें मुकम्मल हो गई तो वो उस बंदे से मुखातिब हुई जो दोबारा सामान लेने के लिए उस दुकान पे आया था। उससे पूछने लग पड़ी कि सर, अगर आप बुरा ना मनाएँ तो मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाह रही हूँ। ख़वातीन के हकूक़ के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं। तो आपसे कुछ सवालात के जवाब मुझे रिक्वायर्ड हैं, अगर आप बुरा ना मनाएँ तो। और वो बड़ा संजीदा सा आदमी था। उसने कहा जी पूछें। अब वो कहने लगी कि अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जाएँ, तो गाड़ी में अगर कोई औरत हो, और क्या आप अपनी सीट उस औरत को दे देंगे? वो बड़ा संजीदगी में आके बोला, कहता नहीं। उसे बड़ा बुरा लगा, गुस्सा आया, उसने कहा बड़ा अजीब आदमी है। खैर उसने दोबारा फिर पूछा, उसने कहा अगर वो औरत बीमार हो, तो क्या आप फिर उसको सीट दे देंगे अपनी? तो कहने लगा नहीं। उसे फिर थोड़ा-सा गुस्सा आया, उसने कहा बड़ा ये अजीब बंदा है। खैर अब उस लेडी ने मज़ीद गुस्से में पूछा, उसने कहा अगर वो खातून बूढ़ी भी हो और बीमार भी हो, क्या आप फिर उसको सीट दे देंगे? उसने कहा नहीं, फिर भी नहीं दूँगा। तो बड़ा ये लीचड़ इंसान है, इसको ख़वातीन के बारे में ज़रा-सा भी एहसास नहीं है। तो ख़ैर उसने कहा दफ़ा करें, इससे बात करने का मकसद ही कोई नहीं है, फ़ायदा नहीं है। तो उसने अपना बैग समेटा और माइक की तार लपेटने लगी, तो कहती मैं हम किसी और से इंटरव्यू कर लेते हैं, किसी और से बातचीत पूछते हैं, ये बड़ा आवाज़ार सा इंसान है। तो जब वो जाने लगी तो उसे कहने कहने लगा पीछे से आवाज़ देके, कहता है कि अगर कोई भी मुझे कहेगा तो मैं सीट किसी भी सूरत में नहीं दूँगा। अब उसने जाते-जाते फिर तजस्सुस में पूछा, उसने कहा कि भई क्यों, ऐसी क्या बात है सीट में कि आप तो सीट किसी भी सूरत में किसी को नहीं देंगे? कहने लगा क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ इसलिए मैं सीट किसी को नहीं दूँगा। तो जब उसने ये बात कही तो वो खातून कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई, और उसे अपनी इस अहमकाना अंदाज़ और इस अहमकाना तरीके पे उसे अफ़सोसदगी भी हुई। कोई भी बात का अपने माइंड में उस सवाल का जवाब बना लेना अगले के बारे में, ये एक मायूब कुन बात होती है कि आप उस बंदे को परखने से पहले ही अपनी स्टेटमेंट उसके लिए जारी कर चुके होते हैं। तो उसको समझने के लिए 2 मिनट लगते हैं, अगर आप उसको वजह पूछ लें कि भई इसके पीछे वजह क्या है? ऐसा क्यों नहीं आप करेंगे, या ऐसी सीट ना देने की क्या वजह हो सकती है? तो किसी को भी राय देने से पहले उसको परख लें पहले, उसको जान लें कि ये बंदा किस तरह का है और इसकी सोच किस तरह की है। वरना यहाँ पर 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो किसी को जानना नहीं चाह रहे होते, बल्कि उसका अपने माइंड में पहले से ही इमेज बना चुके होते हैं, और कुछ सवालात करने से पहले ही उनके जवाबात जो उनके अपने माइंड में चल रहे होते हैं, वो उनके सवालात के जवाबात अपने ही तरफ से तैयार करके बैठे होते हैं, जो कि अगले बंदे के ऊपर उनकी सोच असर कर रही होती है।
تو میرا اس میں یہ میسج ہے کہ آپ لوگ بات کرنے سے پہلے اور اگلے کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک خیال بنانے سے پہلے اس کو پہلے پورا جانچ لیں، پورا سمجھ لیں اس کو۔ بہت شکریہ۔